प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 इंग्लिश फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द इंटेंटेड फूल, जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। दिस स्टोरी इज एडाप्टेड ऑफ महाभारत, अर्थात यह स्टोरी महाभारत से ली गई है। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, उसी में से छोटा सा चैप्टर काट करके बनाया गया है द इंटेंटेड पूल और द मैजिकल पूल, जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। आइए हम लोग अब चैप्टर को शुरुआत करते हैं। द युधिष्ठिरा waited for his brothers in anxiety and trust. Can they have been subjected to a curse? Are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died for thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the fool, hoping that he might find them. Yudhishthira proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild deer and spotted deer and big forest birds. Still he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water, but when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. He thought he touched the faces of Bhima and Arjuna as they lay so still, silent and mourned. Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have been taken, forsaken me, my misfortune. प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में से जितने भी कठिन वर्ड हैं, इसके हम वर्ड मीनिंग नीचे लिख दिए हैं। इसको देख करके तुम लोग भी अपने नोटबुक पर बना लेना, ताकि जब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो हमें कहीं तनिक भी दिक्कत न हो। फिर इसके बाद इसी पैराग्राफ का हम पढ़ लेंगे तो कंप्रहेंशन क्वेश्चन आता है। कंप्रहेंशन क्वेश्चन बनाने के लिए जब तक हम इसके पैराग्राफ को सही पढ़ नहीं लेंगे, सही अर्थ इसका निकाल नहीं लेंगे, तब तक हम इसका कंप्रहेंशन क्वेश्चन जो 5 नंबर का आता है या 4 नंबर का आता है, वह हमें पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस 4 नंबर के कंप्रहेंशन को क्वेश्चन अर्थ पाने के लिए हम हर एक पैराग्राफ को विधिवत पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि जब कंप्रहेंशन क्वेश्चन की बारी आए तो हम उसमें तनिक भी हमें दिक्कत न हो। तो वर्ड मीनिंग कठिन डिफिकल्ट वर्ड हैं। डिफिकल्ट वर्ड के लिए हमने नीचे वर्ड मीनिंग को दे दिया गया है। जो इससे आप लोग कठिन वर्ड हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद तब हमें तनिक भी दिक्कत कहीं नहीं आए। अब हम लोग चलते हैं। इसके बाद तब वर्ड मीनिंग जब हो जाएगी तब हम इसका चैप्टर को शुरुआत करते हैं। उसके बाद देखिएगा, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर। यह उस समय की बात है जब पांडव जुआ में सब कुछ हार चुके थे, और हारने के बाद जब उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था,
तो उस समय की ये बात है, उस समय आदमी के ऊपर कितना भी मुसीबत पड़ता है, देवता भी मुसीबत में ही उन पांडवों की परीक्षा या हर व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। तो डेथ ऑफ लॉर्ड ऑफ डेथ अर्थात मृत्यु के देवता यमराज जी युधिष्ठिर की धैर्य प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने टेकन फॉर्म ऑफ यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए कि मुसीबत में आदमी धैर्य से काम लेता है या नहीं। जबकि आदमी के ऊपर मुसीबत पड़े तो उस मुसीबत में सबसे बड़ा उस व्यक्ति का आत्मविश्वास होता है, तो वह है धैर्य। तो अब परीक्षा लेने के लिए आते हैं तो उन्होंने सभी भाइयों को सेंसलेस कर देते हैं। सेंसलेस करने के बाद अंत में इनकी बारी आती है युधिष्ठिर की। तो देखिए क्या होता है। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते थे। कैसे? इन एग्जाइटी, चिंतित होकर, अबाउट टू वरी, घबराते हुए, एंड थ्रस्ट, और प्यास से व्याकुल। अर्थात अब युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्यास और चिंता में प्रतीक्षा करते थे और मन ही मन सोचते थे कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे प्रभावित हो गए हैं इससे, टू ए कर्स, श्राप से, या वे किसी श्राप से ग्रसित हो गए हैं या प्रभावित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा की जाती है और प्रतीक्षा से ओवर टाइम होता है तो वह अफसोस, वह अच्छी कल्पना के बारे में कभी सोच नहीं सकता है। वह हमेशा बुरी कल्पना के बारे में ही सोचता है कि पता नहीं गया है, क्या हुआ, क्या नहीं आया हुआ, वह अब तक लौटा नहीं है। इन्हीं सब ख्यालों में युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते थे और ये सोचते थे क्या वे किसी श्राप से ग्रसित हो गए हैं या दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, क्या वे अब भी जंगल में भटक रहे हैं कि इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे पानी की खोज में अब भी जंगलों में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे बेहोश हो गए हैं या क्या वे मूर्छित हो गए हैं, आर डाइड ऑफ थर्स्ट, और या प्यास से मर गए हैं। अनेबल, असहनीय पाते हुए, टू वेटिंग, बियर, इन सब अनेबल टू बियर दिस थॉट, इस प्रकार की विचारों से अपने आप को असहनीय पाते हुए, एंड ड्राइवेन बाय एंड ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होते हुए, ही गेव अप, वह छोड़ दिए वेटिंग, प्रतीक्षा करना। वह इन सब विचारों से असहनीय पाते हुए और अत्यधिक प्यास से व्याकुल हो करके वह अपने भाइयों की वह प्रतीक्षा करना छोड़ दिए, एंड स्टार्टेड आउट, और वह चल दिए टू लुक फॉर, तलाश में, खोज में वह चल दिए इसकी, फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों की, वह अपने भाइयों की तलाश में चल दिए। एंड द पुल, और उस तालाब की तलाश में चल दिए जिस तालाब पर इनके भाई पानी लाने के लिए गए थे। एक एक करके वन एंड वन, एक एक करके जब नहीं लौटे तो उस तालाब के बारे में और अपने भाइयों के बारे में, अपने भाइयों की खोज के बारे में वह चल दिए, होपिंग, इस आशा के साथ, दैट ही माइट फाइंड देम, अवश्य ही उन्हें पालेंगे या अवश्य ही उन्हें खोज लेंगे या अवश्य ही उन्हें तलाश कर लेंगे। इस भावना के साथ वह अपने भाइयों की
प्रतीक्षा करना छोड़ दिए और तालाब और अपने भाई की खोज में निकल पड़े अर्थात चल दिए। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadows around a pool of clear water. युधिष्ठिर proceeded, जिस स्थान से युधिष्ठिर बैठ करके अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते थे उस स्थान से प्रोसीडेड गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ गए अर्थात चल दिए। इन द डायरेक्शन, उस दिशा की ओर जिस दिशा को हिज ब्रदर हैड टेकन, उनके भाई गए हुए थे अर्थात जिस स्थान से जिस स्थान पर युधिष्ठिर बैठे हुए थे वो बैठ करके अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते थे उस स्थान से खड़े हुए, प्रतीक्षा करना छोड़ दिए, खड़े हुए और अब जिस दिशा को उनके भाई पानी की तलाश में गए हुए थे उधर ही चल दिए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग एंड कंटिन्यू वॉकिंग, और लगातार चलते रहे। किससे? कहाँ? थ्रू ट्रैक्स, उन रास्तों से जिन रास्ते पर उनके भाई पानी की तलाश पर गए हुए थे, निकले हुए थे, तो उन रास्तों पर युधिष्ठिर अपने भाइयों की तलाश में और उस तालाब की तलाश में चल दिए। जो ट्रैक्स रास्ता फुल ऑफ वाइल्ड डियर, जंगली भालुओं से क्या हुआ था? भरा हुआ था। जिस रास्ते पर अपने भाइयों की तलाश के लिए चले हैं या निकले हैं वह रास्ता फुल ऑफ वाइल्ड डियर, जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरणों से वह रास्ता भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली पक्षियों से वह रास्ता भरा हुआ था। फिर तब तक कि वह आए अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन, बहुत सुंदर ही हरी हरी चारागाह घास के मैदान पर आए। अराउंड, जहाँ के चारों एक पुल, एक तालाब था, उस तालाब में ऑफ क्लियर वाटर, स्वच्छ जल, यानी फुल ऑफ क्लियर वाटर, वह तालाब स्वच्छ जल से क्या हुआ था? भरा हुआ था। अर्थात युधिष्ठिर अपने भाइयों की तलाश में जिस दिशा को निकले हुए थे उस दिशा को वो गए। उस स्थान चलते चलते वह रास्ता जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरणों से और बड़ी बड़ी जंगली पक्षियों से वह रास्ता भरा हुआ था। चलते चलते वह एक बहुत ही सुंदर हरी हरी घास के मैदान पर आए, जहाँ चारों ओर एक तालाब था और उसके चारों तरफ हरी हरी घासें थी और उस तालाब में उस तालाब में बहुत ही स्वच्छ जल भरा हुआ था। लेकिन वेन दिशा, जब वह देखे कि ब्रदर अपने भाइयों को, अर्थात जैसे ही उनकी नज़र अपने भाइयों को पड़ी, जो भाई लाइन पड़े हुए थे देयर वहीं पर, अर्थात तालाब के किनारे, युधिष्ठिर के भाई तालाब के किनारे पड़े हुए थे। कैसे? लाइट फ्लैग पोल, फ्लैग माने होता है झंडा, पोल माने होता है खंभा, यानी झंडे की खंभे के समान जब उनके भाई उस तालाब के चारों तरफ, उस तालाब के किनारे पड़े हुए थे, तो अनेबल, असहनीय पाते तो रेस्ट्रेन दी ग्रीफ, अर्थात वह अपने दुख को नियंत्रण नहीं कर सके। एंड ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेट, और अपने सर को ऊपर उठाए और रोने लगे, और जोर जोर से रोने लगे। उसके बाद ही टचड, वह छुए द फेसेस, चेहरे ऑफ भीमा एंड अर्जुना, फिर उसके अपने भाई भीम और अर्जुन के चेहरे को छुए। आई दे ले, जैसे कि वो लेटे हुए थे, सो स्टिल, इतने शांत, साइलेंट, इतने खामोश, एंड मौन, और इतने दुखी। वाज दिस टू बी साइलेंट, मौन,
आयब कहे कि वाट दिस टू बी द एंड ऑफ आवर होप, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का इसी प्रकार अंत होना था। जब वह भीम के चेहरे को छुए, अर्जुन के चेहरे को छुए, जो इतने शांत और खामोश और दुखी पड़े हुए थे, तो उनके चेहरे को छूते हुए कहते हैं कि वाट दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर होप, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का इसी प्रकार अंत होना था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल वाज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास एकदम समाप्त की ओर है। क्या हमारे सभी वादों का, सभी प्रतिज्ञाओं का इसी प्रकार अंत होना था, जब हमारा वनवास एकदम समाप्ति की ओर है और यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम मुझे छीन लिए गए हो, और इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी माय मिसफॉर्चून, और ईश्वर ने मुझे बेसहारा मेरे दुर्भाग्य में क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अर्थात प्यारे बच्चों, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से हल्के हल्के सुनिएगा। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा चिंतित और प्यास से करते थे, अर्थात युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर, युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते थे, चिंतित और प्यास से अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे प्रभावित हो गए हैं आत्मलेखा से, श्राप से, या भी क्या किसी श्राप से प्रभावित हो गए हैं, या अब भी जंगलों में पानी की तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं। कैन दे हैव बीन, क्या वे बेहोश हो गए हैं, आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर गए हैं, अनेबल टू बियर दिस, इस प्रकार के ज्ञानों से, इस प्रकार के विचारों से, अपने आप को आसानी पाते हुए और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होते हुए वह अपने भाइयों की प्रतीक्षा करना छोड़ दिए और अपने भाइयों की तलाश में चल दिए, और उस तालाब की तलाश में चल दिए आशा के साथ कि उस तालाब को और साथ ही साथ अपने भाइयों को अवश्य ही पा लेंगे। युधिष्ठिर अपने भाइयों की खोज में उस दिशा को चले जिस दिशा की ओर उनके भाई निकले हुए थे, गए हुए थे, और चलते चलते उनका रास्ता जो जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरणों से और बड़े बड़े पक्षियों से भरा हुआ था। तभी वह एक बहुत ही सुंदर हरी हरी घास के मैदान पर आए, जिसके चारों ओर एक तालाब था, अर्थात उस तालाब के चारों तरफ सुंदर सुंदर हरी हरी घास का मैदान था, और उस तालाब में एक स्वच्छ जल भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो अपने भाइयों को देखे जो झंडे के लट्ठे के समान पड़े हुए थे, तो अपने दुख को वह रोक नहीं पाए और अपना चेहरा आकाश की ओर, ऊपर की ओर उठाए और जोर जोर से रोने लगे। फिर अपने भाई अर्थात ही टच द फेसेस ऑफ भीमा, फिर वह भीम के और अर्जुन के चेहरे को छुए, और एज दे ले सो, जैसे कि वह बहुत ही शांत, खामोश और दुखी पड़े हुए थे, और कहें क्या हमारे सभी वादों का, सभी प्रतिज्ञाओं का इसी प्रकार अंत होना था, जब हमारा वनवास एकदम समाप्त की ओर है, और यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम मुझे छीन लिए गए हो, अर्थात अकेले छोड़ दिए गए हो, और ईश्वर ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में बेसहारा छोड़ दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और इसको ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए, और जो भी नहीं समझ में आता है फिर हमको कहिएगा, तो फिर हम इसको रिपीट कर देंगे, और इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो इसके अगले क्रम में।